जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पैर में छला होगा। बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमक सकता, क्योंकि उसी दिए से उजाला होगा जो दिया जल रहा होगा। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर रीना आप सबको एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने आई हूँ। संघर्ष से रिलेटेड एक किसान था जो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से अपने खेतों में फसल लगाता था। लेकिन एक दिन वो भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वो आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा, हे भगवान, कैसे हो आप? आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपको तो खेती बाड़ी भी नहीं आती। आप अगर मुझ में ये शक्तियाँ दे दें कि मैं मौसम को जैसा चाहूँ वैसा कर दूँ, तो मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा, तो पूरी दुनिया खुशहाल हो जाएगी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। भगवान उसकी ये बात सुनकर बहुत मुस्कुराने लगे और तत्काल प्रकट हो गए उसके सामने। बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हें आज वो सारी शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम मौसम को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। किसान बहुत खुश हुआ, सोचा अब मैं भगवान को दिखाऊंगा। उसने अपने खेत में गेहूं की फसल लगाई। गेहूं की फसल और समय के मुकाबले बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जब फसल को धूप की ज़रूरत होती वो खेतों को धूप दे देता, जब बारिश की ज़रूरत होती बारिश दे देता, जब उसे और चीज़ों की ज़रूरत होती, छाया की ज़रूरत होती, छाया कर देता। उसने अपने फसल को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी, हमेशा एक खुशनुमा मौसम दिया अपने खेतों को। खेतों में फसल लहलहाने लगी, खेत को देख कर इंसान मेहनत से खुश हो गया। किसान ने सोचा अब भगवान को दिखाता हूँ कि देखो फसल कैसी होती है और मौसम को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। खुश हो गया। जब फसल काटने का वक्त आया और वो किसान अपने खेत में फसल काटने गया, जैसे ही उसने फसल काटना शुरू किया उसने अपना सर पीट लिया, हैरान परेशान। क्या हो गया था उसके साथ? जैसे उसने गेहूं की बालियां देखी, उसमें एक भी दाना नहीं था। गेहूं की बालियों में एक भी दाना नहीं था। वो हैरान, मैंने सब कुछ किया, जो चाहिए था, जो जरूरी था, मैंने सब कुछ दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ? वो फिर भगवान की तरफ देखने लगा, ऊपर आसमान की तरफ देख करके भगवान को पुकारने लगा और जोर जोर से रोने लगा। भगवान फिर प्रकट हो गए। बोले, बताओ, मैंने तो तुम्हें शक्तियाँ दे दी, अब क्या परेशानी है? तो वो रोने लगा और पूछने लगा, हे भगवान, जब मैंने सब कुछ दिया फिर ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान बोले, तुमने इन्हें सब कुछ दिया लेकिन इन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। जब तेज़ धूप होती है, जब तेज़ बारिश होती है, जब सूखा पड़ता है और जब तेज़ हवाएं चलती है, तो ये पौधे अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इन संघर्ष से ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा गेहूं के रूप में इन बालियों में आती है। तुमने तो इन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, तो ये सिर्फ पौधे बड़े हो गए, देखने में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं किया, ऊर्जा नहीं आई, ऊर्जा नहीं आई, गेहूं नहीं आए, सब कुछ तुम्हारा किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब किसान को समझ में आया कि ये सब कितना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे जीवन में संघर्ष बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सोने के आभूषण तभी बनते हैं जब सोने को आग में तपाया जाता है। बिना आग में तपे सोना कभी भी गहना नहीं बन सकता। जब कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा बहुत ही उच्च तापमान पर विषम परिस्थितियों से गुजरता है, तब जाकर वो हीरा बनता है। ऐसी ही परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हमें कोयले से हीरा बना देती है। संघर्ष करने की हमें शक्ति आती है, हम अपने आप को और ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए संघर्ष से, चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। उन्हें फेस करिए, डट कर सामना कीजिए। देखिए, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और एक दिन आएगा जब आप मजबूती से इन संघर्ष करते हुए खड़े हो जाएंगे। ये हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं,
चुनौतियाँ सबके जीवन में आती है, सबके जीवन में चुनौतियाँ आती हैं। सबको इनसे हारना नहीं है, लड़ना है, फेस करना है, अपने आप को मजबूती से खड़ा करना है। फिर देखिए, आप जब मजबूतियों से निकलेंगे, इन चुनौतियों से बाहर निकलेंगे, तब अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाएंगे। मेरी कहानी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी मैं इस तरह की नई नई स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू।